ये मेरे हाथों द्वारा लिखी गई कॉपी है बीटी बोर्ड की। आपको सब कुछ आता है और आपने कॉपी को सही से नहीं लिखा है तो आपकी बैक आएगी। हेलो इंजीनियर, तो स्वागत है आपका अपने चैनल इंजीनियर की नज़र से। और मैं हूं साइट इंजीनियर विनय और आज वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कैसे मैंने अपनी पॉलिटेक्निक की कॉपियां लिखी थी और आज तक मेरा कोई भी बैक नहीं आया और कैसे आप कॉपी अच्छे से लिख के अभी अपने बैक से बच सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँ, अगर आप बीटी बोर्ड के जरिए पेपर दे रहे हैं, मतलब अगर आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो आपका पेपर है वो बीटी बोर्ड कंडक्ट कराती है। तो बीटी बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है, आप लोगों ने देखा होगा, जिसमें सबसे ज़्यादा बैक आते हैं। जी दोस्तों, सबसे ज़्यादा बैक आप लोग खुद देखोगे आपके क्लास में या आपके जो सीनियर हैं, आपके जो जूनियर हैं, बैक मतलब चलता रहता है, फालतू में भी बैक आते हैं। इस बात में कोई हैरानी नहीं है कि बीटी बोर्ड जानबूझकर भी बैक लाता है कुछ पैसे कमाने के लिए। इसकी बात मैं कभी डिटेल वीडियो में करूंगा, लेकिन सबसे पहले आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप एग्जाम में कौन कौन से पेन लेके जा सकते हैं और कॉपियाँ कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आप पीछे देखिए, मेरी कॉपी दिखाई देगी। ये मेरे हाथों द्वारा लिखी गई कॉपी है बीटी बोर्ड की। देखिए मैंने कितनी बेहतरीन तरीके से इस कॉपी को लिखा था। जो मैं मेन हेडिंग डालता था, मेन हेडिंग में काला या नीला स्केच का यूज ना करके मैं आसमानी स्केच का यूज करता था, जिससे क्या होता था, देखने में और भी ज़्यादा सुंदर लगता था। जो टीचर इस कॉपी को देखता था तो उसको अट्रैक्टिव लगता था। और चीज़ों को मैं पूरे थ्योरी में ना करके मैं चीज़ों को पॉइंट में करके लिखता था। इससे क्या था, जब एग्जाम में पढ़ता था तो उससे 2-3 लाइन पढ़ के ही समझ में आता था कि हाँ, अगर लड़के ने पॉइंट लिखा है मतलब उसके पॉइंट में कुछ बात है। और वो 2-3 लाइन पढ़ के इस पूरे क्वेश्चन को समझ आता था और 3-4 नंबर दे के आगे बढ़ जाता था। तो ये आपको गलती नहीं करनी है कि आप पूरा एकदम राम कहानी वैसे रामायण की तरह लिख दीजिए। जी बिल्कुल नहीं, कहानी नहीं बनानी है, चीज़ों को पॉइंट आउट करके थ्योरी में ही लिखनी है जैसे मैंने लिखा है। तीसरी चीज़, जब भी आप आंसर डालते हैं तो आपको आंसर को नीले या काला स्केच से आप डाल दीजिए और कोशिश करिए उसके 1-2 लाइन बाद ही लिखने का। और जो भी आप पॉइंट बनाए तो उसके पॉइंट को थोड़ा बढ़ा चढ़ा के ही लिखने का और गैप नहीं, क्योंकि कॉपियां भरना और कॉपी को सुंदर बनाना दो चीज़ें यूपी बीटी बोर्ड में बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपको सब कुछ आता है और अगर आपने कम पेज कॉपी लिख के आई है तो आपका बैक आएगा। अगर आपको सब कुछ आता है और आपने कॉपी को सही से नहीं लिखा है तो आपकी बैक आएगी। तो जो दो चीज़ें, आपको ज़्यादा भी लिखना है और सुंदर तरीके से लिख के आना है, तब कहीं आप बीटी बोर्ड में पास हो पाएंगे। वरना आप लोगों ने देखा होगा, जो आपके क्लास के टॉपर भी रहे होंगे या जिनके क्लास के जो इंटरनल एग्जाम होते हैं उसमें उनके नंबर बहुत अच्छे आते हैं, लेकिन उनके भी बैक आ जाते हैं, क्योंकि बीटी बोर्ड में कुछ बैक जानबूझ के भी दिए जाते हैं। और हाँ, बहुत लोग का सवाल रहता है क्या मैं जेल पेन से लिख सकता हूँ? तो बिल्कुल आप जेल पेन से लिख सकते हैं। आप देखेंगे मेरी सारी कॉपियाँ जेल पेन से ही लिखी गई है। मैं जेल पेन का यूज करता हूँ। हाँ, बस एक चीज़, आपको जेल पेन से लिखने की आदत होनी चाहिए, आपको स्केच यूज करने की आदत होनी चाहिए। अगर आपने आज तक जेल पेन का यूज नहीं किया और स्केच का यूज नहीं किया तो आप अचानक सीधे पेपर पे मत करिएगा, क्योंकि आप उसको पूरा बर्बाद कर देंगे, क्योंकि वहाँ आपकी राइटिंग बनेगी नहीं और स्केच आप चला नहीं पाएंगे। तो अगर आप एग्जाम में 5-6 दिन बचे हैं तो आप उससे प्रैक्टिस कर लीजिए पहले से ही स्केच लिखने का। और स्केच से जब आप लिखेंगे तो आपको मोटा लिखाएगा। तो जो स्केच का नीडल होता है उसको पत्ती से एक तरफ से धारदार तरीके से काट दीजिए। फिर इसको जब उल्टा करके आप लिखेंगे, जैसे भाग काटे हैं, तो आपका पतला ऑटोमेटिक लिखा जाएगा। तो ऐसे आप पतला लिख सकते हैं और ऐसे मेरी कॉपी जैसे मैंने लिखी है ऐसे आप लिख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको डिटेल एक सब्जेक्ट को कैसे लिखना है और कैसे मैंने लिखा था जिससे मेरे आज तक पॉलिटेक्निक में कभी भी बैक नहीं आए, तो उसके लिए मैं वीडियो बनाऊँ, तो नीचे आप कमेंट करिए। मैं एक सब्जेक्ट को कैसे लिखना है, थोड़ा पढ़ के भी आप पास कैसे हो सकते हैं, डिटेल में जो मेरा अनुभव एक्सपीरियंस है मैं आपको उसको बताऊंगा। तो ये वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट करिए, और अगला टॉपिक किस चीज़ को मैं वीडियो बनाऊँ ये भी नीचे कमेंट करिए। मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।